गुरु कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, आज पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म दिवस है। तो सर्वप्रथम जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। गुरुदेव श्री शियोग ऋषि जी महाराज के संदर्भ में कुछ बातें आपके समक्ष रखूं। कई दिनों के बाद कल मैं प्रवचन में लौटा था, तो कुछ ज़्यादा ही लटकों झटकों के चक्कर में थोड़ा जोर पड़ गया गले पर। तो डॉक्टर ने कहा कि गाड़ी एकदम तेज मत भगाओ, धीरे धीरे चलाओ। तो आज थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा। गुरुदेव के जीवन से यूँ तो बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, लेकिन इनके जीवन का अगर एक शब्द में निचोड़ देना हो कि इनका जीवन क्या है, सिर्फ वन वर्ड डेफिनेशन, सिर्फ एक शब्द में कहना हो, वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। ज्ञानी है, वाणी के जादूगर है, मिलनसार है, बहुत सारी बातें कह सकते, समताशील है, स्नेहशील है, लेकिन एक वन वर्ड डेफिनेशन दे रहा हूँ जिसमें इनका जीवन संपूर्ण रूप से आपको झलक जाएगा। पूरे के पूरे जीवन का आइडिया, अनुमान, अंदाजा लग जाएगा सिर्फ एक शब्द में, और वो शब्द है समर्पण, डेडिकेशन, गुरु चरणों में समर्पित। ये गुरु के चरणों में ऐसे समर्पित है, जो गुरु ने कह दिया वो मंजूर है, ठीक है। हमारी वाली कैटेगरी थोड़ी अलग है, मेरी तो खास करके ज़्यादा ही अलग है। मेरा मानना होता है, मैं अपने गुरु के साथ लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी हूँ, रूठता भी हूँ, मनाता भी हूँ, मेरा कनेक्शन कुछ अलग है। लेकिन इनकी बात कुछ और ही है। इनका तो सिर्फ एक ही है, गुरु ने बोल दिया, उसके बाद उस पर कोई सवाल नहीं उठाना, कोई प्रश्न नहीं करना। जो कहा गुरुदेव, जो आज्ञा, जो कहे वो स्वीकार। और इसलिए मैंने कहा था कि इनकी एक ही शब्द में सारा जीवन झलक जाएगा, और वो है समर्पण। और ये समर्पण अभी से नहीं, शुरू से है, हमेशा से है। और कुछ पुराना नाता होता है, कुछ पुराने पूर्व भवों के संस्कार होते हैं, तभी ऐसे गहरे संबंध बनते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब अहमदनगर में थे, पाथरडी। वहाँ पर एक गुरुदेव के चरणों में वैरागी था जिसका नाम था मनोज। वो वहीं पर आंगन में खेलता रहता था, समाधि के आसपास खेल कूद चलता रहता था। और वहीं पर एक बच्चे का आना हुआ जिसका नाम था शंकर। वो शंकर और मनोज, उन दोनों बच्चों का मिलना हुआ। दोनों बच्चे आपस में मिले, खेलने लगे। बच्चों की दोस्ती बड़ी जल्दी होती है। बड़े लोगों को दोस्ती करने में बड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है दिल मिलने में, पर बच्चे कुछ क्षणों में ही दोस्ती कर लेते हैं, कुछ मिनटों में ही। तो दोनों की दोस्ती हुई, खेलने लगे, रोज आते, रोज दोनों एक साथ वहीं पर पाथरडी बोर्ड, वो वहाँ पर खेलते आनंद धाम में। एक दिन अचानक शंकर के मन में एक सवाल उठा, और उसने मनोज से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? खेलते तो वहाँ थे, लेकिन दोनों वहाँ से निकल जाते, अपनी अपनी जगह चले जाते। तो वो वैरागी था तो गुरु के चरणों में रहता था, शंकर अपने घर जाता था। तो पूछा कि मनोज तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि मैं गुरुजी के पास रहता हूँ। अच्छा, गुरुजी के पास रहते हो? कौन से गुरुजी के पास रहते हो? तो उसने कहा कि मेरे गुरुजी तारक ऋषि जी है, मैं उनके पास रहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी उनसे मिलने आ सकता हूँ? तो बोले चलो। वो मनोज शंकर को लेकर गया गुरुदेव तारक ऋषि जी के पास और मिला। तो बालक शंकर ने कहा कि गुरुजी ये आपके पास रहता है,
तो गुरुदेव ने कहा हाँ ये मेरे पास रहता है, तो क्या मैं भी आपके पास रह सकता हूँ? तो गुरुदेव ने कहा कि क्यों नहीं। गुरुदेव को लगा छोटा सा बच्चा है, प्यार से बात कर रहा है, तो प्यार से ही बोल दिया कि रह सकते हो। और रह गए गुरुदेव के चरणों में। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए। गुरुदेव ने कहा कि बच्चे घर नहीं जाना। तो शंकर ने कहा गुरुदेव आपने तो बोला था कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ, तो मैं आपके साथ रह रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा बच्चे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, अब अपने घर जाओ, घर वाले ढूंढ रहे होंगे। कहा कि नहीं गुरुदेव मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो आपके पास रहना है। गुरुदेव ने कहा कमाल है, ये तो कुछ अजीब ही हो रहा है। तो गुरुदेव ने भोजन करने भेजा, भोजन करके आ गया। उसके बाद फिर बैठा है, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, शाम हो गई। गुरुदेव ने कहा बेटा अब घर जाओ। उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो यही रहना है। अरे घर वाले ढूंढेंगे करेंगे, नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो यही रहूँगा। रात हो गई, 9 बज गई, 10 बज गई, सब सोने लगे। गुरुदेव ने कहा जा तो नहीं रहा, चलो अभी रात को भेज दूँ, कहीं इधर उधर खो जाए, कुछ हो जाए, इससे अच्छा है कि यहीं पर सो लेने दो, कोई बात नहीं, देखते क्या होता है। सुला लिया वहाँ पर। थोड़ी ही देर बाद स्थानक के आसपास जोर जोर से आवाजें आने लगी। कोई बहन चिल्ला रही थी, शंकर शंकर ढूंढ रही थी। गुरुदेव के कानों में आवाज पड़ी, शंकर शंकर को ढूंढ रहा है कोई। गुरुदेव गए गैलरी में और जाकर के देखा कौन है, पूछा किसको ढूंढ रहे हो। तो उस महिला ने कहा कि मेरा छोटा बच्चा है शंकर, खो गया है, सुबह से खोज रही हो, कहीं पर मिल नहीं रहा। अच्छा। गुरुदेव ने कहा बहन रुको। गए, शंकर को उठाया, लेकर आए और बोले कहीं ये बच्चा तो नहीं? तो माँ ने कहा कि हाँ यही तो बच्चा, इसी को तो खोज रही हूँ। तो गुरुदेव ने बोला कि जाओ बच्चे तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है। नींद में से उठा बच्चा, देखो ये पूर्व भव के संस्कार। छोटा बच्चा जो 9-10 साल का है नींद से उठा और जैसे कहा माँ लेने आई है जाओ, रोना शुरू। बच्चों का सबसे बड़ा हथियार होता है, कोई भी ना माने तो सीधे आंसू बहा दो। माँ बाप सब मान जाते हैं, सब राजी हो जाते हैं। तो रोने लग गए और कहा कि मुझे घर नहीं जाना। तो गुरुदेव ने देखा तो माँ से देखा नहीं गया रोते हुए। माँ ने कहा कि गुरुदेव आपके पास है ना, सुरक्षित है, कोई बात नहीं, इसको सोने दो, मैं सुबह आती हूँ, सुबह आके ले जाऊंगी। माँ सुबह आई और सुबह आने पर कहा कि चलो बेटा घर चलना है। तो बोले मुझे घर नहीं जाना। देखो पहली बार आए, पहली बार देखा, पहली बार रहे और अब घर जाने का नाम नहीं, मुझे नहीं जाना घर। कमाल है। माँ ने बहुत मनाया, बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना। तो माँ ने कहा कि चलो 2-4 दिन में भूत उतर जाएगा तो घर आ जाएगा, रहने लेने दो। बच्चों का शौक होता है, नया नया शौक है, तो पता नहीं क्या भूत सवार है, रहने देते हैं। रह गए, 2-4 दिन गए, माँ फिर लेने आई, लेकिन जाने का नाम नहीं। अब तो और पक्का हो रहा है कि मुझे तो यही रहना है, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो गुरुजी को नहीं छोड़ूंगा। कमाल हो गया। माँ ने कहा ऐसे नहीं मान रहा, ये जो है अपने मामा से बहुत डरता है। तो माँ इनके मामा को लेकर आई, शंकर यानी गुरुदेव, समझ ही गए होंगे आप। और वैसे भी नाम कितना मेल खाता है, शंकर का रंग भी कैसा है और इनका रंग भी मैच कर रहा है, नाम के साथ साथ गुण भी मैच करते हैं। तो ले आई मामा को। तो मामा को लेकर आए, मामा ने भी समझाया, डराया, लेकिन भक्ति का रंग, प्रेम का रंग अलग ही होता है कि वो बच्चा मामा से भी नहीं डरा। बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो गुरुजी के पास रहूँगा। मामा ने विचार किया और अपनी बहन को समझाया कि अरे इसे गुरुजी के पास ही रहने दे, तेरे पास एक बच्चा और है, अच्छी जगह आया है, धर्म की शरण में आया है, गुरु की शरण में आया है, पढ़ने दे, लिखने दे, अच्छा होशियार होने दे, आगे उसका भाग्य क्या कहता है तब का तब
देखेंगे तब बात करेंगे, दीक्षा देनी नहीं देनी तब सोचेंगे, अभी रहने दे गुरु जी के चरणों में। और रहने दिया, और जो उस दिन से रहे तो उसके बाद अभी आपके सामने बैठे, घर जाने का सवाल ही नहीं उठता। और हमारे गुरुदेव तारक ऋषि जी महाराज साहब का एक कमाल ही ऐसा है कि जो एक बार इनके पास आया वो वापस लौट कर नहीं जाता। और यहाँ तक कि हम जितने संत हैं गुरुदेव के पास आने के बाद एक बार भी कोई घर नहीं गया। जैसे वैरागी होते ना, कभी घर चले गए, छुट्टियों में चले गए, गर्मियों में चले गए, 1-2 महीने घर लगा के आए। जितने बैठे हैं A to Z कोई भी एक बार भी घर नहीं गया। एक बार आ गए तो उसके बाद कनेक्शन कट, फिर गुरुदेव के चरणों में ही। ये गुरुदेव जो है वो माँ की तरह संभालते हैं, परिवार की याद ही नहीं आने देते। और इसीलिए तो उनको इतने, उनका करिश्मा है, उनकी सरलता और उनकी दयालुता और उनका कोमल हृदय कि बच्चों को वो माँ की तरह संभालते हैं। और बच्चों को डांटे भी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतने कमाल के हैं। और इसलिए गुरुदेव ने अब अनुशासन की जिम्मेदारी इनको दी कि मेरे से तो होता नहीं, तू ही संभाल ले। मैं किसी को डांट नहीं सकता, मैं किसी को फटकार नहीं सकता, किसी को जरा सी तकलीफ हो जाए उनकी नींद उड़ जाती है। इतने दयालु, इतने प्रेमालु। नहीं, हाँ बिल्कुल, वो भी करुणा है, लेकिन अनुशासन के लिए कड़क हो जाते हैं जहाँ जरूरत पड़े। क्योंकि परिवार को चलाना है तो एक को तो कठोर बनना ही पड़ता है। अगर पूरी खुली छूट दे दो तो फिर परिवार भी बिगड़ जाए, परिवार बिखर जाए। तो किसी को चाहे भीतर से कोमल हो लेकिन बाहर से अनुशासन के लिए कठोर बनना पड़ता है, कठोरता दिखानी पड़ती है। तो गुरुदेव के चरणों में रह गए और रहे, और ऐसे रहे। इतना गहन प्रेम, इतना कनेक्शन। और एक और बढ़िया मज़ेदार बात आपको बताऊं, गुरुदेव के चरणों में जब आए थे तो एक शर्त रखी थी, एक शर्त रखी थी। और शर्त ये रखी थी कि गुरुदेव आप जो बोले वो मंजूर, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं आपके चरणों में रहूँगा, लेकिन मुझे कभी आपने पढ़ाना नहीं। क्या नहीं करना? पढ़ाना नहीं। क्या नहीं पढ़ाना? तो स्कूली शिक्षा नहीं पढ़ाना। प्रतिक्रमण कराओ, नवकार मंत्र याद कराओ, शास्त्र पढ़ाओ, लेकिन स्कूली शिक्षा नहीं करानी। गुरुदेव ने कहा ठीक है। अब छोटी सी उम्र में आए थे तो उस उम्र में शायद पहली में होंगे, तो अ आई भी नहीं आता था, तो कुछ भी याद कराना होता तो गुरुजी आगे आगे बोलते और ये पीछे पीछे बोलते। गुरुजी ने कुछ समय तक तो कराया, फिर सोचा कि 12 घंटे इसी के पीछे लगा रहना पड़ेगा, तो अ आई तो सिखाना पड़ेगा। तो सिखाना चालू किया। चालू करते ही अ के बाद आ बोलना नहीं आता, और गुरुदेव रात को 1-1 बजे तक लेके बैठते। तो याद दिलाया कि शर्त याद है, मैंने बोला था कि मुझे ये 12 खड़ी वगैरह ये सब कुछ नहीं पढ़ाना। तो गुरुदेव ने बड़े प्यार से समझाया कि अगर ये नहीं पढ़ेगा तो वो भी पढ़ नहीं पाएगा। और समर्पण था कि ठीक है गुरुदेव, आप कहते तो मैं ये भी कर लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा। और पढ़ाना चालू किया, सिखाना चालू किया। सीखने लगे, वो भी सीखने लगे, गुरुदेव के चरणों में रहने लगे। और एक छोटा सा प्रसंग कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि गला साथ नहीं दे रहा, वरना हर साल आज के दिन इनका मैं मौन करा देता हूँ। पूरी छुट्टी प्रवचन पूरा मेरा ही होता है, लेकिन गला उतना साथ नहीं दे रहा, तो मैं शॉर्ट में बात पूरी कर रहा हूँ। गुरुदेव तारक ऋषि जी गए हुए थे आहार लेने के लिए। जब वहाँ से लौटे तो देखा कि बेहोश पड़े हैं। इनको बुखार बहुत जल्दी आ जाता था बचपन में। तो बुखार आया और उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया या किसी का ध्यान नहीं रहा, बेहोश हो गए। जैसे ही गुरुदेव आए, गुरुदेव ने नज़ारा देखा, तभी वहाँ पर एक श्रावक आए हुए थे जिनका जो मांस खमन की तपस्या करते थे, ऐसे धोखा श्रावक, बड़े तपस्वी श्रावक थे।
तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि बच्चा बुखार हो गया और बेहोश हो गया है, जल्दी डॉक्टर के पास लेके चलो। तो वो अपनी गाड़ी लेकर के आए थे, उन्होंने गाड़ी में डाला। यहाँ पर मैं आपको प्रेम की ताकत बताना चाहता हूँ कि प्यार की क्या ताकत होती है, प्रेम की क्या क्षमता होती है। और जब शिष्य गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है तो क्या कुछ होता है। तो गुरुदेव ने बोला, श्रावक ने गाड़ी में डाला और गाड़ी चलाई और हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। इधर से गाड़ी चली है और इधर से गुरुदेव पैदल चले हैं, दोनों हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चले। इधर श्रावक जी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, गुरु जी पैदल जा रहे हैं। और आपको जानकर ताजुब होगा कि गाड़ी बाद में पहुंची और गुरु जी पहले पहुंचे। रास्ता वही है, डिस्टेंस उतना ही है। गुरुदेव पहले पहुंचे, जाके हॉस्पिटल का दरवाज़ा खोला और कहा कि आओ श्रावक जी, अंदर लेकर गए। ये प्यार की ताकत कि गाड़ी बाद में आई और पैदल वाला पहले पहुंच गए। ये प्रेम की शक्ति खींचती चली गई। ले गए, इलाज कराया और जैसे ही होश में आया, होश में आते ही मुंह से पहला शब्द क्या निकला होगा? हाँ, पहला शब्द, छोटा बच्चा कोई भी हो तो माँ बोलता है, लेकिन जैसे ही होश आया पहला शब्द निकला कि गुरुजी कहाँ पर है, गुरुजी कहाँ है। तो गुरुदेव पास ही बैठे थे। गुरुदेव ने कहा कि बच्चे मैं यहीं पर हूँ, चिंता मत कर। उधर माँ को खबर लगी, मामा को खबर लगी, तो सारे पहुँच गए, सारे हॉस्पिटल में जमा हो गए और सब ने मिलकर कहा कि गुरुदेव अब हॉस्पिटल में आप चले जाओ, हम संभाल लेंगे, हम ध्यान रख लेंगे, वरना लोग बातें बनाएंगे। कोई संत होता, आप रहते तो अच्छा लगता, लेकिन एक बच्चे के लिए रहेंगे, लोग बोलेंगे कितना मोह है, एक छोटे बच्चे से इतना मोह डाल लिया। लोगों को बातें करने में क्या लगता है, तो लोग बातें बनाएंगे, आप जाइए, हम ध्यान रखेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, सही बोल रहे हो। तो गुरुदेव मुड़ने लगे, जाने लगे, और जैसे ही जाने लगे तो शंकर ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि गुरुदेव इनको भेज दो, लेकिन आप मत जाओ, आप रहो। और जैसे ही हाथ पकड़ा, गुरुदेव ने कहा कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। तो लोगों ने समझाया, समाज वाले भी आए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव बातें होंगी। गुरुदेव ने कहा कि मुझे बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चा ऐसी हालत में भी कहता है कि गुरु साथ रहे, तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। लोग जो कहते हैं कहे, जो बातें बनाते हैं बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और गुरुदेव वहीं पर साथ में रहे और धीरे धीरे स्वस्थ हुए, वापस लौटे, ज्ञान ध्यान में लगे। और ऐसा गुरुदेव ने इन्हें गढ़ा, ऐसे तैयार किया कि बताने की ज़रूरत नहीं। आप खुद ही सुन रहे हैं, 2 महीने हो गए, आप स्वयं ही सुन रहे हैं। और जिस बच्चे ने कहा था कि मुझे कोई स्कूली शिक्षा नहीं करनी, उसी ने एक दिन पीएचडी करके इतिहास बनाया। ऋषि संप्रदाय में सबसे पहले पीएचडी करने वाले संत हमारे गुरुदेव। तो कहा तो बोला था कि मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन जब लगन लगी, जब गुरुदेव की प्रेरणा से कार्य हुआ, तो पीएचडी तक सफ़र पहुंच गया। प्रवचन के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो तो स्पष्ट है, सत्य है, सिद्ध है, आप स्वयं सुन ही रहे हैं, उसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, गुरुवर तुम चिरंजीवी चिरंजयी, तुम रवि सम युग युग चमको, तुम्हारा सुयश जन जन गाए, तुम सदा ही चहु दिशा में चमको। आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि चहु दिशा में बढ़ती रहे, हम शिष्यों पर आपका वरद हस्त बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हैप्पी बर्थडे, आपको जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।